अगर गुरु कृपा आपके ऊपर है, आप दसों दिशाओं में पक्षियों की तरह स्वच्छंद घूमिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले तो नवरात्र में आप बोला जाता है श्रृंगार से थोड़ा दूर रहें। बाल और नाखून कटवाने के लिए भी मना किया जाता है। जब आप अनुष्ठान करते हैं, नव दुर्गा में गृहस्थ व्यक्ति जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है वो पंचोपचार कर सकते हैं। उसमें क्या क्या? तिलक, धूप, दीपक, नैवेद्य एंड पुष्प। आप बिजी हैं, ऑफिस जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप नव दुर्गाओं में नवचंडी या दुर्गा सप्तशती का शॉर्ट लघु जप भी कर सकते हैं। वो 6 स्तोत्र आप पढ़ लेंगे तो पूरा दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिल जाएगा। जय माई की कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं जय माई की बोल के, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये नवरात्रि स्पेशल है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे माँ बगलामुखी के बारे में और बहुत कुछ जानने वाले हैं कि माँ की साधना हम कैसे करें कि माँ की कृपा हम पर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपके चहीते गेस्ट को हम एक बार फिर से बुलाकर लाए हैं। आचार्य केशव दत्त शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पिछले एपिसोड में उनसे माँ कामाख्या के बारे में बहुत जाना था, बगलामुखी माँ के बारे में बहुत कुछ जाना था, लेकिन ये एपिसोड नवरात्रि के लिए स्पेशल होने वाला है कि आपको पता चल सके कि आपको क्या सही करना है जिससे माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको और भी ज़्यादा कोई वरदान दे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो चलिए ज़्यादा देर में नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादा समय चाहिए हमें माँ के बारे में जानने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। वेलकम करते हैं सर। वेलकम। नमस्कार। जय माई। जय माई सर। जय माई। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और शारदीय नवरात्र आ चुके हैं। हमारी माई का आशीर्वाद और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद आपके समस्त दर्शकों को प्राप्त हो और उनका कल्याण हो नवरात्रों में। धन्यवाद सर। पिछला जो पॉडकास्ट आपका रहा हमारे साथ में, सब लोगों ने कितना पसंद किया आदर जी। लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि एक बार फिर से आपको बुलाना पड़ा है हमें और आपसे चर्चा एक बार फिर से शुरू करनी है माँ बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहते हैं, आपने हमें लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। और जब अब ये नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो इस समय कितना ज़्यादा माँ की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं या हम पे ज़्यादा प्रसन्न होने लगती हैं माँ? इस दौरान पूजा का या उन्हें प्रसन्न करने का महत्व ज़्यादा क्यों है? देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि नवरात्र होते क्या हैं। हाँ जी। ठीक है। भारतवर्ष में सनातन धर्म में 4 नवरात्र आते हैं, 2 नवरात्र नहीं आते हैं। जी। केवल 2 ही नवरात्र नहीं है, हमारे यहाँ 4 नवरात्र हैं। 2 हैं गुप्त नवरात्र और 2 हैं सामान्य नवरात्र, जो आप सबको पता है। एक चैत्र में नवरात्र आते हैं जो ग्रीष्म ऋतु का जो प्रतीक होते हैं, और जो अभी शरद ऋतु का प्रतीक, जो अभी शीतकालीन ऋतु आने वाली है, सर्दियाँ आने वाली है, मतलब जब ऋतु परिवर्तित होती है तब नवरात्र आते हैं। जी। चैत्र में आते हैं चैत्र के नवरात्र, अब आएंगे शारदीय नवरात्र। इसी तरह से गुप्त नवरात्र आते हैं, माघ मास के नवरात्र फरवरी के आसपास आते हैं और आषाढ़ के नवरात्र जुलाई में आते हैं। तो ये जो पर्व है, ये पर्व, इस पर्व का महत्व क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के मुख से आपने सुना होगा कि माँ भगवती इस नवरात्र में हाथी की सवारी करके आ रही है, घोड़े की सवारी पे आ रही है। इन नव दुर्गाओं में 9 दिनों में माँ भगवती कैलाश पर्वत से उतरकर भगवान सदाशिव से विदा लेकर पृथ्वी पर आती हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। अब जैसे अगर वो हाथी की सवारी पे आती हैं तो हाथी सृष्टि के लिए अच्छा माना गया है, धन संपदा बनती है। ठीक है। इसी तरह तो नवरात्र का मतलब क्या है? प्रथमा मतलब प्रतिपदा को भगवती धरती पर कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आती है, और नवमी तक उनके समस्त रूप सृष्टि में ही विचरण करते हैं। सो अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी पूजा जप पाठ अनुष्ठान करके, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे द्वार आएँ, हम उन्हें आमंत्रित करें 9 दिन के लिए, आवाहन बोलते हैं उसको देवी का, और फिर विसर्जन बोलते हैं, मतलब उन्हें विदा करें गेस्ट को। जैसे गेस्ट आता है, आवाहन करते हैं, विदा करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। 9 दिन में आप समस्त नवग्रहों की शांति कर सकते हैं, भगवती का, माँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकालिका के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में माँ बगलामुखी जो है वो त्रिविद्या है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालिका का स्वरूप है। तो नवरात्र में जो इनकी साधना करता है, 365 दिन उसकी लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी बनी रहेगी और उसको धन धान्य प्राप्त होता रहेगा, शत्रु शमन होता रहेगा। माँ भगवती की कृपा रहती है तो रोग शोक दुख का निवारण हो जाता है जी। और दूसरा, माँ भगवती के लिए बोलते हैं, उनकी चालीसा में भी आता है, यश ऐश्वर्य सिद्धि की प्रदाता, शत्रु नाशनी विजय दाता।
तो यश ऐश्वर्य सिद्धि अगर आपको चाहिए और शत्रुओं का शमन चाहिए और बीमारियों का शमन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको योग मिले, योग का मतलब है मानसिक शांति, और भोग मिले मतलब आपके समस्त क्रियाकलाप भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति आपको हो, इसलिए नवरात्र में भगवती की साधना की जाती है। तो आचार्य जी, जैसा भी आपने कहा भोग और भक्ति, हम कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं कि नवरात्रि का जो ये दिन होते हैं 9 दिन, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई चाहता है कि माँ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, तो हम बगलामुखी माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, बगलामुखी माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवती पीताम्बरा को प्रसन्न करने के लिए पहले आपको उनका रहस्य, उनका स्वरूप जानना पड़ेगा जी बिल्कुल, थोड़ा कि सा। उनका रहस्य क्या है और स्वरूप क्या है। जी। माँ भगवती क्यों प्रकट हुई? कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनका आश्रम, उनके गुरु का आश्रम सांदीपनी आश्रम उज्जैन में था। वहाँ पर बकासुर नाम का दैत्य आया था, बगुले के समान वो दिखता था। तो जब उसने भगवान श्री कृष्ण पे और भक्तों पे आक्रमण किया, उनके श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की कोशिश की, तब भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भी बहुत एक शक्तिशाली, आप मान लीजिए डाइटी हैं, वो खुद भी बचाव कर सकते थे, लेकिन उनकी माया थी वो। उन्होंने महामाया का आह्वान किया और महामाया ने बकासुर के गले में जाकर, बगुले के मुख में जाकर उसे स्तंभित कर दिया। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान स्वरूप भगवती को नाम दिया, बगुले के मुख में जाकर बगुले को स्तंभित कर देने वाली स्तंभन कारिणी शक्ति माँ बगलामुखी, यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। और नलखेड़ा एक जगह है जहाँ पे माई का सिद्धपीठ स्थापित है। मालवा आगर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एक जगह है नलखेड़ा, वहाँ पर माई का सिद्धपीठ है, पांडवकालीन सिद्धपीठ बोला जाता है वो। दूसरी एक कथा है जहाँ भगवान विष्णु ने अपने 400 साल की तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया अपनी सृष्टि को बचाने के लिए। उन्होंने त्रिपुर महासुंदरी की साधना की और उससे, उनके आशीर्वाद से, भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ त्रिपुर महासुंदरी ने माँ पीताम्बरा को, माँ बगलामुखी को प्रकट किया। अब ये तो इनका रहस्य है। अब शक्ति कौन सी है, ये क्या कार्य करती है? देखिए, बगला का मतलब, बगला तो आज नाम है, इनका नाम है वल्गामुखी। अच्छा। और वल्गा का जब आप संस्कृत में अर्थ देखेंगे तो वल्गाह का मतलब है निवारण की देवी। अच्छा। या फिर लगाम, लगाम लगा देना, रोक देना। तो कोई भी आपके जीवन में अनिष्ट चल रहा है, कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे शत्रु हो, नवग्रह हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस, ऊपरी क्रिया हो, सबसे भगवती आपको निजात दिला देती है, क्योंकि ये पराविद्या कही गई है। इनका पराविद्या का मतलब है इनका साधक जो होगा वो अभेद्य हो जाएगा, न तो उसकी अकाल मृत्यु होगी, न ही उसके ऊपर कोई तंत्र किया जा सकता है। तो माँ भगवती की साधना से, माँ बगलामुखी की साधना से। और दूसरा देखिए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इनकी साधना करते हैं पॉलिटिशियंस, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और पॉलिटिशियंस क्यों साधना करते हैं इनकी? क्योंकि उन्हें अपनी राजसत्ता बचानी है। अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, इलेक्शन जीतना है, अगर आपको कहीं भी 50 लोगों की भीड़ में एक सभा में बोलना है, आप चाहते हैं कि आप बोलें और आकर्षण बना रहे आपका, लोग सुने आपको, तो फिर आप भगवती की साधना करें। अब नवग्रहों को ये कैसे साध लेती हैं? भगवान श्री हरि नारायण को इनका आशीर्वाद है, भगवान श्री हरि नारायण को इन्होंने एक वचन दिया है। अच्छा। कि मैं सदा सर्वदा आपकी सृष्टि का मान रखूंगी, अर्थात नवग्रहों को बांध के स्तंभित करके रखूंगी। तो ये चंद्र मुकुट धारण करती है, इनको चंद्र मोहिनी बोलते हैं। तो चंद्रमा ठीक हो जाएंगे इनकी साधना से। दूसरा, सूर्य चंद्र इन्होंने स्तंभित किए हुए हैं। अच्छा। ये पीत वर्णा है, ये मणिमंडप लोक में वास करती है, जहाँ के क्षेत्रपाल जो है वो स्वर्ण आकर्षण भैरव है। एक हाथ में गदा है इनके स्वरूप में, दूसरे हाथ में मुदगर है, तीसरे हाथ में शत्रु की जीवा है, वो पार्श्व है। तो ये पीत वर्णा है, पीताम्बरा है, नारायणी शक्ति है, तो बृहस्पति आपके ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ये मंगल चंडी हैं। जब माँ दुर्गा को आवश्यकता पड़ती है रण में, देवासुर संग्राम में, तो माँ छिन्न मस्तिका, जिनको चिंतपूर्णी बोलते हैं, और माँ बगलामुखी का आह्वान करती हैं वो। तो ये अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल दोष का भी शमन हो जाएगा। फिर बचा क्या? फिर कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। तो भगवती की साधना से समस्त योग और भोग की प्राप्ति हो सकती है। आपने पूछा था कि कैसे हम माई को प्रसन्न कर सकते हैं। माई तो आपसे प्रसन्न ही है। हम ये नहीं सोच सकते कि भगवती आपसे प्रसन्न नहीं है। भाई, आपको या हमको मनुष्य रूप में विधाता ने प्रकट किया, 84 लाख योनियों के बाद ये योनि भोगने को मिलती है, तो ईश्वर तो हमसे प्रसन्न ही है। लेकिन इस प्रसन्नता को हम कैसे बनाए रखें? बिल्कुल। बोला जाता है ना, एक सेइंग भी है,
that purchasing white elephant is not a big deal, but nurturing that elephant is a big deal. तो जो कृपा आपको मिली है, जो शक्ति आपको मिली है, जो साधना सिद्धि आपको मिली है, या भगवती का आशीर्वाद जो आपको मिला है, उसको मेंटेन कैसे करें आप, जी ये अत्यंत आवश्यक है। तो नवरात्र की साधना मेंटेन करने की साधना है। जैसे कि अभी आपने कहा कि नवरात्र में हम माँ की साधना कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं हमसे जो माँ प्रसन्न है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की साधना के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के आपको उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। ये सही है या नहीं है? देखिए, इस सृष्टि में चराचर जगत में बिना गुरु के तो आप आए ही नहीं। सबसे सर्वप्रथम आपकी गुरु आपकी माता रही हैं, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद जब गुरु आपका भरण पोषण करते हैं, अर्थात आपको दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, आपको बताते हैं, आपका साक्षात्कार कराते हैं, बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहने का मतलब ये है, वो आपको बताते हैं कि ये भगवती के चरण है, आप इस क्षेत्र में जाइए, ये आपकी माला हो, ये आसन होना चाहिए, ये आपका न्यास है, ये विनियोग है, यंत्र की पूजा इस तरह से होती है। केवल माँ भगवती बगलामुखी साधना में ही गुरु की आवश्यकता नहीं है, दशम महाविद्याओं की साधना में गुरु की आवश्यकता है। दशम महाविद्याओं की साधना में गुरु की आवश्यकता है। अगर आप भगवान शंकर की, देखिए एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आ गया जो बताना जी जरूरी है। बिल्कुल। लास्ट टाइम ही मैंने आपको महाकाल का जो एपिसोड था, श्री उज्जैन महाकाल, उसमें बताया था ओम नमः शिवाय में अंतर। अब आज एक छोटा सा टॉपिक मैं लेता हूँ, ओम नमः शिवाय। ये कितने अक्षर का मंत्र है? कोई बोलेगा 6 अक्षर का मंत्र है। ये 6 अक्षर का मंत्र नहीं है, ये 10 अक्षर का मंत्र है। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम प्रणव है, जो भगवान पंचानन शिव के 5 मुखों से इनके स्वर निकले हैं। तो इसमें 5 स्वर हैं और 5 मुखों से निकले हैं, तो 5 शब्द तो ये हो गए। उसके बाद नमः शिवाय 5 शब्द हो गए। ये दशाक्षरी मंत्र है और शिव महापुराण में बोला गया है कि इसको भी आप दीक्षा के बाद ही करें। अच्छा, दीक्षा के बाद ही करें, गुरु उपदेश दें तब करें। अगर उपदेश नहीं है इसका तो फिर आप बोलें साम सदाशिव। अच्छा। और नमः शिवाय को बोला गया है, सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ ने, भगवान शंकर ने इसकी दीक्षा शिक्षा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को दी थी। तो इसीलिए जब भी आप ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग आपके सामने सम्मुख होना चाहिए। चाहे घर पे वो पारद के शिवलिंग हो या स्फटिक के पारद या स्फटिक या नर्मदेश्वर, यही शिवलिंग घर पे रखते हैं। अच्छा। जिनकी अचल प्रतिष्ठा होती है, और अचल प्रतिष्ठा जो मंदिरों में होती है शिवलिंग की, शिवलिंग होने चाहिए सामने। अच्छा। अदरवाइज दोष भी लग सकता है फिर इसमें। देखिए, आपने गुरु के बारे में पूछा था कि बगलामुखी साधना में गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता तो हमें पूरे जीवन पर्यंत पड़ेगी, और हम सब स्टूडेंट ही हैं, हम सब छात्र ही हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। पहले सर्वप्रथम माता हमारी गुरु होती है, फिर गुरु मिलते हैं और वो माता की तरह हमारा भरण पोषण करते हैं। दशम महाविद्याओं की जितनी भी साधना है, माँ बगलामुखी साधना नहीं, माँ तारा, माँ कालिका, दशम महाविद्याओं की संपूर्ण साधना में आपको गुरु की आवश्यकता है। साधना का मतलब क्या है? देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पिछली बार, शरीर को साध लेना। लेकिन जितनी भी दशम महाविद्याओं की साधना है वो क्या है? आप मूलाधार चक्र हमारी नाभि में विद्यमान है और सहस्त्रार्थ या शून्य चक्र हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। तो ये जो 2 से 3 फुट की जो ये लाइन है ना, जिसमें सप्त चक्र आते हैं, साधना का मतलब क्या है? आपको उसमें 1 साल भी लग सकता है, 50 साल भी, 500 साल भी लग सकते हैं। साधनाओं का मतलब ये है, मूलाधार चक्र से और सहस्त्रार्थ तक की जो यात्रा है, दैट इज द साधना। अच्छा। कि आप अपनी जो प्राणदायिनी कुंडलिनी शक्ति है उसको उधर्व गति में ऊपर की तरफ मूलाधार से लेकर और शून्य चक्र या ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार्थ तक कैसे पहुंचाते हैं, यही साधना है। और इस साधना का मार्ग गुरु आपको बताते हैं। ये योग से भी संभव है, जप से भी संभव है, देवीय कृपा से भी संभव है, और हठ योग से भी संभव है। तो इसी को हम साधना बोलते हैं। और गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब गुरु आपके होंगे नहीं, बोला जाता है भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु न मारे ठोर न पाए। जब गुरु आपके है ही नहीं तो आप कुशल नहीं बन पाएंगे। दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, उनके कुल पुरोहित थे वशिष्ठ, और वशिष्ठ मुनि ने महाराजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, उनको इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी कि जब दशरथ ने अपना राजपाट संभाला तो देवराज इंद्र जैसे लोग, देवता, उनका राजपाट देखने, उनसे सीखने के लिए धरती पर आते थे कि आप शासन कैसे चलाते हैं।
शासन की नीति और गति हमें बताइए, हम सीखेंगे और उसको हम स्वर्ग में लागू करेंगे। तो गुरु अगर आपके हैं, गुरु चरणों की आप पूजा करते हैं, अपनी साधनाओं में गुरु चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, कोई आपकी नींव को नहीं हिला सकता। अच्छा। और जब तक आप किसी कुलाचार परंपरा से नहीं आते हैं, भगवती आपको नहीं जानती है। तांत्रिक महाविद्याएं या माँ बगलामुखी की साधना आप ले लीजिए, आप कितने ही प्रकांड पंडित हों, कितने ही शास्त्र आपने पढ़े हों, आपने पूरा मुंडमाला तंत्र पढ़ लिया हो, आपने पूरा अपराजिता तंत्र पढ़ लिया हो, आपने कल्पतरु तंत्र, तंत्र राज तंत्र, मंत्र महोदनी, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी सब पढ़ लिए हो, सांख्यायन तंत्र पढ़ लिया हो, मच्छिंद्रनाथ का ग्रंथ पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं है, इस पॉडकास्ट में मैं बोल भी नहीं सकता, इस जीवन को आप चला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए गुरु आदि है और अंत है, और अनंत भी गुरु है, वो साकार भी है, निराकार भी है, ठीक है। और गुरु के इतने उपकार है हम लोगों के ऊपर, अगर हम इसको बोल भी पा रहे हैं। माँ बगलामुखी देखिए, नारायणी शक्ति होने के साथ साथ एक संहारक शक्ति भी है, उग्र विद्या भी है, और सौम्य रूप में भी पूजी जाती है। तो अगर आप सौम्य स्वरूप की पूजा करेंगे, वो गुरु आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हम सौम्य सात्विक साधनाएं बताने के लिए बैठे हैं। गुरु आपको बताएंगे कि भाई इस मंत्र का आप उच्चारण करें, इस मंत्र में ये त्रुटि है, ठीक है, कवच कौन सा लें, आप न्यास कौन सा लें, कीलक कौन सा होना चाहिए। और भगवान शंकर ने सारे तांत्रिक मंत्र को शापित कर रखा है आरती या चालीसा के अलावा या स्तोत्र के अलावा। जब ये शापित मंत्र को आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि योगनियां आपके पीछे लग जाएंगी, आपके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा। तब आपको गुरु की आवश्यकता है जो मंत्र का उत्कीलन कर दे। जी जी। ताला खुलेगा चाबी से। उत्कीलन अर्थात ताले को चाबी से खोलना, अर्थात मंत्र को शाप विमुक्त कर देना। अच्छा। वो शापोद्वार मतलब उसका शाप हटाना। मतलब कोई भी जो मंत्र है माँ बगलामुखी का, माँ तारा का, माँ कामाख्या का, जो भी आप साधना करते हैं वो मंत्र शापित हैं। अच्छा। ताकि उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके कालांतर में। तो जब गुरु के द्वारा हम करेंगे तो वो उसका जो शापित है वो हटा देंगे, तो हमको परेशानी नहीं आएगी, हम साधना कर पाएंगे अच्छी तरह। गुरु आपको वो मंत्र देंगे जो उनके गुरु ने जपा है, या उनके गुरु ने, मतलब पीढ़ियों से, कुल परंपरा से, कुलाचार परंपरा से जो मंत्र चले आ रहे हैं, जिनका शाप 10,000 वर्ष पहले हट चुका होगा। अच्छा। जिनमें कितने गुरुओं की शक्ति है, जी। वही परंपरा से आपको जो मंत्र मिलेगा, उस मंत्र से आपका उद्धार होगा, उस मंत्र से देवीय कृपा आपके ऊपर होगी। आचार्य जी, जैसे भी आपने सात्विक साधना की बात करी है, हमने अधिकतर दो ही साधनाओं के बारे में सुना है, एक सात्विक साधना और एक तामसिक साधना। तो ये जो दोनों साधना हैं, कौन कौन व्यक्ति इन्हें कर सकता है? क्या इनमें भी गुरु का रोल अहम हो जाता है? देखिए, हम आज तो ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जनमानस जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं कि भाई वो अपनी साधनाएं कैसे कर सकते हैं नवरात्र में, जिनके पास गुरु नहीं है वो भी कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। साधनाएं दो नहीं हैं, साधनाएं कई हैं। अच्छा। सात्विक भी है, तामसिक भी। एक इसके बीच में छूट जाता है कॉन्सेप्ट, वो है राजसी साधना। वो क्या होती है? वो भी राजसी साधना होती है कोलाचारी साधना। अच्छा। उसमें जो नियम, यम नियम, आहार प्रत्याहार होते हैं वो आपकी कुल परंपरा से आते हैं। अच्छा। वो गुरु बदल भी सकते हैं, गुरु उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है। जैसे महाविद्याओं की जो साधना है वो सात्विक भी लोग करते हैं, तामसिक भी करते हैं, लेकिन इनकी ये समस्त देवियां राजसी साधनाओं वाली हैं। जैसे राजसी साधनाओं का मतलब राजरानियों की तरह साधना है इनकी। इनको पकवान चढ़ते हैं, इत्र चढ़ता है, श्रृंगार होता है, तो ये वो साधना तो है नहीं। सात्विक साधना तो है, लेकिन इसमें भी राजसी साधना है। मतलब जहाँ रज आ गया, रज का मतलब क्या है? रज का मतलब वो कामाख्या से रजस्वला होने से, कामाख्या जो पीठ है वहां से, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि देवी वहाँ रजस्वला होती है, तो ये रज की साधना है, अर्थात ये राजसी साधना है। तो यहाँ पे देवी को अलग अलग तरह के द्रव्य अवयव चढ़ाए जाते हैं, ये गुरु आपको बताएंगे। अच्छा। कि आपकी कुल परंपरा कौन सी है, उस हिसाब से आपको साधना करनी है। जो वाम मार्गी साधक हैं वो तामसिक साधनाएं करते हैं, जो सात्विक साधक हैं दक्षिण मार्गी वो जप करते हैं, मतलब सात्विक साधनाएं करते हैं, जैसे हम सब सात्विक साधनाएं करते हैं। अच्छा। तो इन नवदुर्गाओं में भगवती बगलामुखी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उसके लिए पहली रेमेडी, पॉडकास्ट की पहली रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको 1 रुपए की आवश्यकता नहीं। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि माँ बगलामुखी पीताम्बरा राजराजेश्वरी की कृपा आपको मिले, आप पे माँ प्रसन्न रहे, तो आप सबसे पहले हल्दी और चंदन इसका पेस्ट बना लीजिए गंगा जल मिला के। अच्छा। हल्दी ज़्यादा मात्रा में लें और गंगा और जो चंदन है वो 2-3 चुटकी आप ले सकते हैं। उस पेस्ट से अपने मंदिर के आसपास या जहाँ पे आपको पूजा साधना करनी है
वहाँ पे आप उस सफाई करके थोड़ा शुद्ध करके श्री पीताम्बरा वहाँ लिख लीजिए। ठीक है। जब आपने श्री पीताम्बरा लिख लिया है तो उसके चारों तरफ आपको सरसों के तेल के या फिर घी के 36 दीपक जलाने हैं। अच्छा। क्योंकि इनका मूल मंत्र 36 अक्षरी है, इसलिए तो आपको 36 दीपक गोलाकार आकृति में रख देने हैं और बीच में लिखा होना चाहिए श्री पीताम्बरा। अच्छा। बस अपनी मनोकामना भगवती को बताएं, मानसिक बताएं, बोल के नहीं, मानसिक तरीके से अपनी मनोकामना भगवती को बताएं और श्री पीताम्बरा बोलते हुए 108 परिक्रमा आपको लगानी है। उसी स्थान की 108 परिक्रमा लगानी है। ये आप तब करें जब आप बहुत संकट में हैं। अच्छा। अगर बहुत संकट में हो गए, आप पे दरिद्रता छाई हुई है, पैसा नहीं है आपके पास, आप पंचोपचार पूजन भी नहीं कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य घी फल मिठाई मिष्ठान खरीदने के भी पैसे नहीं है आपके पास, तब आप इस उपाय को करें। माई का नाम लिखें और चारों तरफ 36 दिए लगाएं, घी के या सरसों के तेल के, और श्री पीताम्बरा बोलते हुए 108 चक्कर या परिक्रमा आप लगाइए जी। और सबसे अच्छा तो ये कि अगर आपके यहाँ कोई कच्ची ज़मीन है तो गाय के गोबर से उसको लीप लीजिए और उस पे अगर आप ये करते हैं तो भगवती आपकी पुकार सुनेगी ही सुनेगी। अच्छा। माई पुकार सुनेगी, पुकार खाली नहीं जाएगी। माता बैठी है पुकार सुनने के लिए, आपको उनको भजना या बुलाना आना चाहिए। तो पहली रेमेडी है जिसमें 1 रुपया आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास घी के साधन नहीं है, आप तेल से बना लीजिए, आप दीपक तेल से बना लीजिए, ठीक है। और श्री पीताम्बरा इसमें लिखना है, इसमें आपको कोई धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नवदुर्गाओं में आप ये भी कर सकते हैं, अगर इतनी साधना भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत लाभ। किस टाइम करना चाहिए आचार्य जी? रात्रि में करें आप। रात्रि में देवी देखिए, जितनी भी महाविद्याएं हैं भगवान शंकर को सृष्टि चलाने में मदद करती हैं, संहारक शक्तियां हैं। तो ऐसा माना गया है ये सारी जो देवियां हैं निशीत काल में पूजा करें आप इनकी। निशीत काल होता है 11 से 1 बजे का समय रात्रि। जी जी। जब 2 समय जुड़ते हैं, 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में निशीत काल होता है। इसमें अगर आप साधनाएं करेंगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। अच्छा। माँ बगलामुखी की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बड़ी अच्छी रेमेडी बता दी, बहुत इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा और माँ के हम समीप भी हो सकते हैं और माँ को प्रसन्न भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि माँ बगलामुखी का नाम जुड़ता है तांत्रिक साधनाओं से, तो लोगों में बड़ा डर आ जाता है कि अगर हम माँ की साधना करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि माँ के गुस्से का सामना भी करना पड़ जाए हमें, क्योंकि कोई त्रुटि अगर हमसे हो जाए जाने अनजाने में। इसको थोड़ा सा और बताएं। देखिए, आम घरेलू जीवन में जब बच्चे से त्रुटि हो जाती है तो माँ क्या करती है, डांट देती है उनको या समझा देती है। यहाँ पे गुस्से से डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो ऐसे बोला जाता है धर्मो रक्षित रक्षित है, अर्थात अगर आप धर्म के मार्ग पे चलकर अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए या अपनी धन प्राप्ति के लिए या मानसिक शांति के लिए या किसी पीड़ा में संताप में आप हैं और उस कष्ट के निवारण के लिए, निवारण की देवी है, कष्ट के निवारण के लिए उचित गुरु दीक्षा में मंत्र जप करते हैं तो कोई अहित नहीं है, आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, सामान्य व्यक्ति आप हैं, साधक नहीं है, सामान्य जन है, भक्त हैं, ये मान लीजिए, तो आप माँ की चालीसा पढ़िए, आरती पढ़िए, स्तोत्र का पाठ करिए। स्तोत्र के जो श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक ले लीजिए, उसका पाठ करिए। जैसे आप और देवियों की पूजा करते हैं नवरात्र में, हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि इनकी पूजा करते हैं। उसी तरह से पंचोपचार पूजन करें। दुर्गा जी की फोटो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। कल मैं जब थोड़ा सा मैं फ्री था और मैंने जहाँ हम जब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, हमने सुंदर भाव से, कल देखिए हमारे यहाँ पे मिष्ठान की या नैवेद्य के प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाई। कल केवल पुष्प की व्यवस्था हुई। हमारा ही आलस होगा। अच्छा। हमारा ही आलस होगा। मानव शरीर है आपकी तरह हमारा भी, तो माई तो कृपा में कमी नहीं छोड़ती। हमारा ही आलस होगा। हमने सोचा चलो मंगा लेंगे, फिर बारिश हो गई, नहीं हो पाया जी। तो पुष्प थे, हल्दी थी, दीपक था, नैवेद्य नहीं था। अच्छा। लेकिन हमारे पास बेल फल उपलब्ध हो गया। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है भगवती कोई उपचार में कमी रह गई। भगवती को तो सब पता है। अगर नैवेद्य नहीं पहुंच पाया उसमें भी उन्हीं की कृपा है ना। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की कृपा है जी। तो आप बस ये सोचिए कि शांत भाव से, श्रद्धा भाव से मुझे महामाई श्री त्रिविद्या सिद्धविद्या राजराजेश्वरी पीताम्बरा का आवाहन करना है जी।
वो आपकी बैठक अर्थात आप उनके समीप बैठते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा। ये तो आप उपचार करते हैं, उपचारों की किसी देवी देवता को आवश्यकता नहीं है। आप कितने उपचार कर सकते हैं किसी देवी देवता के लिए, जिसके लिए बोला गया है जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। और इनका स्वरूप संस्कृत में कैसे बताया गया है, ध्यान मंत्र, ध्यान कैसे करते हैं, मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बर भरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृत मुद्गर वैरी जीवाम। आज भी आपको हमारे हाथ पीले नजर आएंगे, देखिए जी। ये कल की पूजा की हल्दी लगी हुई है, मैं अभी अष्टगंध लगी हुई है, मैं ऑडियंस को भी बता देता हूँ। ये तो नित्य हमारे यहाँ पे देवी का अर्चन होता है, जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई हैं, मणिमंडप लोक में बैठी हुई हैं और स्वर्ण के समान चमक रही है, उनको आप क्या चढ़ा सकते हैं? सही बात है। उनको भाव के अलावा आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं। तो आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव से अगर आप एक गुलाब की पंखुड़ी या गेंदे के फूल की पंखुड़ी या कमल पुष्प भी चढ़ा देते हैं, माई उसी से प्रसन्न हो जाती है। देखिए मंत्र जब गुरु, हम तो पॉडकास्ट में कोई मंत्र नहीं बताते माँ बगलामुखी का, क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये हमारी गुरु आज्ञा नहीं है। अच्छा। रुद्रामल तंत्र पढ़ेंगे तो भगवान शंकर ने शास्त्रों में बोला हुआ है कि अशाक्त जो है, अशाक्त को मंत्र ना बताएं जिसकी दीक्षा नहीं हुई, और लिखा हुआ है मरणम भवेद। इसका मतलब ये है अगर आप अशाक्त को मंत्र बताते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अच्छा। तो दीक्षा बताने वाले दोनों को, सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब ये विद्या जो है ये गुरु आपको बताएंगे। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है तो कोई बात नहीं, माई के मंत्र का आप जप नहीं कर सकते, आप उनका नाम जप, स्तोत्र का जप करिए। जैसे उनका जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र नामावली, मतलब ये देवी के 108 नाम है। ये विष्णु यामल से ग्रंथ से आता है और रुद्र यामल ग्रंथ से आता है। उसी में से 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति चाहिए, बिल्कुल जल्दी बताइए। लास्ट टाइम जब धन की प्राप्ति का मंत्र आया था तो मैडम ने पहले पूछा था और प्रमोशन का पूछा था। तो कहने का मतलब अगर आपको धन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे रास्ते खुल जाएं, तो आप सुनिए मेरी बात। इससे पहले एक बात और पॉइंट आप सुन लीजिए। आजकल हम भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं कि भाई इस दिशा में आप ये मत रखिए, उस दिशा में ये मत रखिए, ठीक है, ये करने से ये हो जाएगा। इतनी एंजाइटी में अगर आप जीने लगेंगे तो न तो आप मकान खरीद पाएंगे। एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से इस दिशा में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। 4 एस्ट्रोलॉजर 4 बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। तो ये वास्तुशास्त्री और ये सब जो जितने भी चल रहे हैं, अच्छी बात है, करें अपना, सबका भरण पोषण भगवती करती है। लेकिन आप ज़्यादा जब इन लोगों के पास जाने लग जाएंगे तो क्या होगा, आप एंजाइटी में जिएंगे। आपने लाखों वर्ष की मेहनत के बाद, या मान लीजिए आपने सालों साल की मेहनत के बाद एक घर बनाया और एक व्यक्ति आके बोल देता है कि आपका दरवाजा सही नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। आप इन सब में मत पड़ो। आप कौन सी दिशा में सो रहे हैं, कौन सी दिशा में जी रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो ईश्वर ने आपकी कोडिंग की है। जी जी। जो देवता ने आपकी कोडिंग की है, आप वही कर रहे हैं। आप इस एंजाइटी में मत पड़िए कि आप किस दिशा में क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या रख रहे हैं। आप स्वच्छंद होके पक्षी की तरह जिए। कौन से पक्षी पर लगता है वास्तु दोष? किसी पर नहीं। कौन से जानवर पे वास्तु दोष लगता है? किसी पे भी नहीं। आप बताइए। किसी पे भी नहीं। आज वास्तु शास्त्री सुन रहे हैं तो बता दीजिए इस चीज को, कौन से जानवर पे वास्तु दोष लगता है, कौन से पक्षी पे वास्तु दोष लगता है? पक्षी 10 दिशाओं में भ्रमण करते हैं। ये सब छोड़िए, भगवती का नाम जप करिए, अपने देवी देवताओं का, कुल देवता का, सनातन में हनुमान का, पंचमुखी हनुमान का, विष्णु जी का, सदाशिव का, जो शंकर के 6 अवतार हैं, अर्थात जो सदाशिव, ईशान शिव, सद्योजात शिव और वामदेव शिव, तत्पुरुष शिव और मृत्युंजय शिव, ये जो सदाशिव हैं, षडामनाय शिव हैं, इनकी पूजा उपासना कीजिए। दिशाओं के चक्कर में ना पड़ें। नवरात्र आ रहे हैं, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, आप अपना कायाकल्प कर सकते हैं। यू कैन रिजुवनेट योरसेल्फ। आप नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं शारदीय नवरात्र में। वास्तु के चक्कर में ना पड़े। हाँ, ज्योतिष का ही पार्ट है वास्तु, लेकिन अगर वास्तु की सीमा पार हो जाए कि कौन सी दिशा में प्याज रखने हैं, टमाटर कौन सी दिशा में रखने चाहिए, जूते यहाँ रखने से, अरे ये तो आपके शास्त्र ने और सनातन धर्म ने आपको बताया कि मंदिर में जूते ना ले जाएं आप। सही बात। ये तो हमें पहले से पता है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, वही वास्तु है।
लेकिन वास्तु की अति नहीं होनी चाहिए, वास्तु के नाम पे पाखंड नहीं होना चाहिए। आप देखिए इतने बड़े बड़े घर अट्टालिकाएं आपने बनाई हैं, आपने अपने बहुत मन से चीज़ों को खरीद के आपने रखा है वहाँ पे, और कल को कोई व्यक्ति आपको बोलता है ये यहाँ से हटा दो, आप अपने पितर की फोटो यहाँ मत लगाओ, माता की फोटो यहाँ मत लगाओ, पिता की फोटो यहाँ मत लगाओ, आपको कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा आपको। उससे भी ट्रेंड भी कर रहा है ना आचार्य जी, लोगों को भ्रमित करने का नहीं, एक हम तरीके ट्रेन से। में नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें माई के सामने बैठना होता है, हमें माई को जवाब देना है कि हम क्या बता के आए। प्राणी मात्र, देखिए पॉडकास्ट ने तो आपके लिए हो रहा, ना हमारे लिए हो रहा, ये जनमानस के लिए हो रहा है। बिल्कुल। पॉडकास्ट से देखने वालों का भला होना चाहिए, तो इन चक्करों में ना पड़ के आप केवल अपने आराध्य से जुड़िए। एक व्यक्ति ने अभी कहीं, जैसे हम भी सुनते रहते हैं आपके माध्यम से ही, कि भाई जब आप फंस जाएं कहीं तो आप इस देवता का नाम बोलिए। आप कहीं फंस जाते हैं तो कोई आर्टिफिशियल देवता का नाम या कोई एंजल का नाम या कोई विदेशी देवता का, पता नहीं कौन विदेश में कौन से देवता है हमें तो पता नहीं, अधीना कौन है, आप अपने कुल देवता या आराध्य देवता का नाम बोलिए ना। हनुमान जी से बड़ा रक्षक तो कोई है ही नहीं। हनुमान जी रक्षक और भक्षक, जब राक्षसों को खाने पे आते हैं तो भक्षक, और जब अपने भक्त की आन रखने पे आते हैं तो इतना बड़े रक्षक है हनुमान जी। वड़वानल स्तोत्र, नवरात्र में जो प्रतिदिन 108 वड़वानल स्तोत्र का जप करेगा, घी और चमेली का तेल मिला के दीपक बना के, उसको मृत्यु भी नहीं छू पाती है। अच्छा, वो आईसीयू से भी बाहर आ सकता है, वो असाध्य रोगों से बाहर आ सकता है। ये दो स्तोत्र मैं आपको बता रहा हूं। एक है मारुति स्तोत्र, जबरदस्त धन और आकर्षण के लिए मारुति स्तोत्र पढ़ें आप। दूसरा है वड़वानल स्तोत्र। वड़वनल स्तोत्र, जो वड़वनल क्या होता है, अग्नि होती है। जैसे चूल्हे की अग्नि अलग है, शमशान की अग्नि अलग है, विवाह की अग्नि अलग है, हवन कुंड की, ऐसी ही एक अग्नि होती है जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, जो जंगलों में लगती है, उसको वड़वनल बोलते हैं। अनल मतलब अग्नि। जी जी जी। तो वड़वनल स्तोत्र जो पढ़ेगा, आप देखिए क्या चमत्कार उसके जीवन में होता है। इसी तरह से माँ बगलामुखी का जो ब्रह्मास्त्र रूपणी स्तोत्र है, अर्थात अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, भाई ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं हमने। जी जी जी। हमने कृपा देखी है, हमें एक्सीडेंटों से बचाया गया है, बीमारियों से बचाया गया है, और लोग हमारे पास पूछते हैं क्या करें, हम उनको बताते हैं और वो करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। तो ये वास्तुशास्त्रियों के पास जाने से अच्छा है आप अपने वास्तुशास्त्री स्वयं बन जाएं। आप अपनी कर्ता धर्ता स्वयं बनिए, आप साधना में जाइए। साधना में आपको जब तक आप जिएंगे भोग मिलेगा आपको, और आपको मोक्ष भी मिल जाएगा अगर गुरु कृपा आपके ऊपर रही। तो एक दो लाइन का मैं आपको श्लोक में से लिया गया, जो स्तोत्र में से लिया गया श्लोक है वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। ये मंत्र नहीं, ये ध्यान है। अच्छा। बोलते हैं गंभीराम च मदोन्मताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। पैसा ही पैसा बरसेगा। सारे अमेरिकन स्विच वर्ड इसके सामने फेल हैं। अच्छा। सब फेल हैं, ये पास है केवल। भाई कलयुग में कुबेर धन नहीं देंगे आपको, कुबेर तो धन के मंत्री हैं, वो तो धन पे बैठे हुए हैं। भगवान शंकर की आज्ञा प्राप्त करके या तो माता लक्ष्मी आपको धन देंगी, नारायणी शक्ति, लक्ष्मी का कोई भी स्वरूप, माँ बगलामुखी हो गई, कालिका हो गई, तारा हो गई, मातंगी हो गई, त्रिपुर महासुंदरी हो गई, ललिता हो गई, चिंतपूर्णी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, या फिर आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव धन देंगे। तो आप ये स्विच वर्ड्स के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी दुर्गति ना बनाएं। इतनी एंजाइटी डिप्रेशन लोगों में, हमारे पास कॉल आता है कि इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने बता दिया, ये दोष है, वो दोष है, इनमें ना पड़े। आप डाइटी से, देवता से जुड़िए। आप शांत भाव से, निश्चल मन से, आप बिल्कुल शुद्ध होके जब पूजा पाठ, अगर आप किसी कहीं खड़े हैं, आप डॉक्टर से भी आपको कोई समस्या बीमारी है, आप बिल्कुल विनम्र होकर डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं तो डॉक्टर बोलता है दिस इज द सोल्यूशन। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस पॉडकास्ट को देखा, स्वप्न में आके भी भगवती आपको बता देगी ये सोल्यूशन है। और जब जैसे तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी आए तो वो पहचान नहीं पाए, रूप बदल के आए थे, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्या हुआ, आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप इस ध्यान मंत्र को जप सकते हैं। स्तोत्र का पाठ हर कोई कर सकता है, और स्तोत्र में से दो लाइन मैं आपको बता रहा हूं, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम, मतलब सोने जैसी कांति जिसकी है, चतुर्भुजाम, चार भुजा वाली, त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम, जो कमल पुष्प पे बैठी हुई है, ये बन गए राजा आप। जी जी जी। सोना आ गया, कमल पुष्प, राजसी
राजसत्ता का प्रतीक है। जी। ठीक है, त्रिनेत्र से आपको कृपा मिलेगी, चतुर्भुजा जो देवी है वो आपको कृपा देगी। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, गंभीराम च मदोन्मत्ताम स्वर्ण कांति समप्रभम चतुर्भुजाम त्रिनेत्राम च कमलासन संस्थिताम। आपकी भगवती सुनेगी ही सुनेगी नवरात्र में। डेली आप इसको 27 बार जप लें या 108 बार जप लीजिए। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दे देना, लोगों का भला हो जाएगा। आप इसको जपिए, आप देवी को दीपक अर्पित कीजिए, पुष्प फल नैवेद्य अर्पित कीजिए, आप चालीसा का पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ करिए। आप बाहरी आडंबरों में ना जिए, कोई कलर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ब्लू कलर है हमारे पीछे, शनिदेव का कलर है। हमारी शनि की दशा चल रही है, शनि पंचम में बैठे हुए हैं और शनिदेव हमसे बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि कल ही हम एक वृद्ध आश्रम में जाके दान करके आए चावलों का। तो ये करिए, आप जन सेवा करिए। आप अगर कुत्तों की सेवा करते हैं, पशु की सेवा करते हैं, माई को भोग प्रसाद लगा के 2-3 हजार लोगों में बांट देते हैं, तो शनिदेव आपका क्या बिगाड़ेंगे? शनिदेव तो प्रसन्न है। जिस ब्लू कलर को लोग क्या मानते हैं कि नीला कलर है, शनि का कलर है, राहु का कलर है। अरे राहु को कोई एस्ट्रोलॉजर कंट्रोल ही नहीं कर सकता। जहां पे एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि मैं ईश्वर के सिद्धांत और प्रारब्ध को बदल सकता हूं, वहां पे वो दोष कर रहा है, पाप कर लग रहा है उसको। ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और लोग तो बोलते हैं कि ये कर लो, राहु कंट्रोल हो जाएंगे। कौन कंट्रोल कर सकता है? सिंगिका गर्भ संभूतम चंद्रादित्य विवर्धनम। वो खुद सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल करता है, ग्रहण लगाता है उनके ऊपर। वो खुद कंट्रोल करता है किसको? सूर्य और चंद्र को। ठीक है, राहु क्या है? इल्यूजन है, छाया है। जब वो दिख ही नहीं रहा, आप कहां से कंट्रोल करोगे? राहु आपके मस्तिष्क से खेलता है। ठीक है, कई बार आपको डर लगता है, जब आप मान लीजिए किसी आप टेरेस पे गए, दीवार पे चढ़ गए, आपको क्यों डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊं? वो राहु है। अच्छा। किसी को डर लग रहा है मेरी शादी ना टूट जाए, वो राहु है। मेरी रिपोर्ट सही आई फिर भी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं है मेरे अंदर, वो राहु है। राहु केवल आपके दिमाग से खेल सकता है और वो ही राजा भी बना सकता है। अगर आप पंचमुखी हनुमान के उपासक हैं, अगर आप महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या के उपासक हैं, माँ बगलामुखी कालिका के, मातंगी के किसी के भी उपासक हैं, राहु प्रणाम करेंगे आपको, क्योंकि आप इतना सुंदर प्रारब्ध लेके आए हैं कि आप हनुमान जी के या कालिका के या बगलामुखी के भक्त बने। भक्ति तो हर किसी के नसीब में ही नहीं है ना। बिल्कुल हकीकत। लोग क्लब चले जाएंगे, मदिरा उठा लेंगे, यात्राएं करेंगे। याट क्या होता है? याट वो एक बहुत सुंदर सी नाव होती है, पानी में, उसमें चले जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जा पाएंगे। वैष्णो देवी कोई नहीं जा पाएगा, कामाख्या नहीं जा पाएगा। कितने लोगों के टिकट कैंसिल हो जाते हैं। भक्ति तो हर किसी के बस की बात ही नहीं है। ये तो बिरले को मिलती है जिसपे गुरु प्रदत्त कृपा हो या ईश्वर की कृपा हो। जी। तो जितना भी प्रपंच चल रहा है, ये सब प्रपंच एक तरफ रख दीजिए। हम यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए बात करते हैं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। वो कैसे देवता को प्रसन्न कर सकता है? वो इसका जप कर ले जो मैंने बताया, किसी रंग में ना पड़े, किसी वास्तु में ना पड़े, जहां उसका मन है वहां पैर करके सोए। मैं तो साउथ में भी पैर करके सो जाता हूं, नहीं सोना चाहिए। क्यों ना सोए? हम तो उज्जैन महाकाल के उपासक हैं, वो तो देख ही साउथ में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यम क्या बिगाड़ेंगे फिर हमारा? तो या तो आप नवग्रहों को पकड़ो या अपने देवता को पकड़ो। तो हमने चरण पकड़े हुए माँ बगलामुखी के और श्री मृत्युंजय महाकाल के। धरा पर भी उनके चरण है, मोक्ष के बाद भी उनके ही चरण है। जी जी। तो हम साउथ में क्यों ना सोएं? बिल्कुल। साउथ में सिर करके सोने वाले अरबपति हैं। साउथ दिल्ली, सही बात है। इंडिया का साउथ सोने में नहाया पड़ा है, मंदिरों से सोना ही सोना निकल रहा है। पूरे वर्ल्ड का साउथ देखो आप। और वेस्ट भी ऐसी दिशा है, जी। वेस्ट भी अच्छी दिशा है। ठीक है, आप इंडिया का वेस्ट देख लो, गुजरात एंड महाराष्ट्र, मुंबई, धनपति कुबेरों की सिटी। तो इतना डराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पितृ दोष है या फिर कालसर्प दोष है तो साउथ में पैर करके ना सोएं, जहां आपका मन है वहां सोएं। आप किसी ने बहुत आलीशान घर बनाया, उसको आपने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको रेमेडीज दो, उसका वॉशरूम ना तोड़वाओ, आप उसका खर्चा ना करवाओ, डरा दिया जाता है। ये नहीं कराना चाहिए। तो मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके कुल देवी देवता से आपका कनेक्शन सॉलिड है, आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर है, और आप जब पूजा पाठ अब अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, देवता सुनेंगे आपकी गुरु कृपा से। अभी एक दूसरे पॉडकास्ट में मैंने सुना कि ज्यादा मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे
मंदिर जाने का भी ऐसा भी बोलते हैं लोग, घर में मंदिर स्थापित। वो देखिए, मंदिर घर में तब स्थापित नहीं करना चाहिए, आप खुद ही स्नान नहीं कर रहे हैं तो मंदिर की क्या सेवा करेंगे। तो वो वास्तु का लॉजिक नहीं है, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि घर में आप कुछ भी ले आए, आप लौकी भी लेके आ गए, नहीं बनाई तो वो सड़ जाएगी रखी रखी। तो इसी तरह से आप मूर्ति लेके आते हैं तो उनकी साज सज्जा पे, श्रृंगार पे, स्नान पे ध्यान दें, उसको वास्तु से ना जोड़ें। आप आपका अगर देखिए, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं नवरात्र के उपलक्ष्य में, अगर आप माँ बगलामुखी के साधक हैं, गुरु कृपा आपके ऊपर है, माँ कामाक्षी के आप साधक हैं, दशम महाविद्याओं में या नव दुर्गाओं में आप किसी के भी साधक हैं, लेकिन आप दुर्गा पाठी भी हो सकते हैं, आप नवचंडी के पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु कृपा आपके ऊपर है, आप दसों दिशाओं में पक्षियों की तरह स्वच्छंद घूमिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आपका देवता 24 घंटे आपको सर्विलांस कर रहा है कि मेरा बालक है, मेरा भक्त कहां पर है। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़े आप। ठीक है, ज्योतिष हम भी करते हैं, ज्योतिष लोग भी करते हैं, लेकिन लोगों को भयभीत ना किया जाए, लोगों को डराया ना जाए, बस ठीक है, देवता से जोड़ा जाए। आचार्य जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बगलामुखी माँ को लेकर नवरात्रि के उपलक्ष्य में, इसमें ना अभी एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं इस नवरात्र में वो कैसे माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, इसके क्या कोई नियम है, क्या उन्हें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे पहचान करें। देखिए, पहली बात तो गृहस्थ क्या, ब्रह्मचारी क्या, सन्यासी क्या, सभी माई की पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं। नवरात्र के डू एंड डोंट सुनिए आप पहले जी। सबसे पहले तो नवरात्र में आप, बोला जाता है श्रृंगार से थोड़ा दूर रहें, बाल और नाखून कटवाने के लिए भी मना किया जाता है। जब आप अनुष्ठान करते हैं, आपने संकल्प लिया 9 दिन का, आपने घट स्थापना कर दी, सात्विक अनुष्ठान, नवदुर्गाओं के अनुष्ठान की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप साज सज्जा श्रृंगार त्यागें और वो भगवती को अर्पित करें ना, पुष्प इत्र माला माई के लिए समर्पित हो जाएं आप। इसलिए बोला जाता है कि आप ये ना करें। ठीक है, शुद्ध शाकाहारी और ब्रह्मचर्य का पालन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी सात्विक साधना फल नहीं देगी। नित्य स्नान, समय पे स्नान। देखिए, नवरात्र में आप जो स्नान नित्य करते हैं उसको औषधीय स्नान बना लो, तो देवताओं की कृपा और भगवती की कृपा बरसेगी आपके ऊपर। जैसे जंगली हल्दी या देसी हल्दी होती है, काले कलर की होती है, मैं आपको दिखा दूंगा वो। और जंगली हल्दी के साथ आप थोड़ा सा उसमें जंगली हल्दी डालेंगे, उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और 1-2 बूंद इत्र डाल लीजिए, और जो गुलाब जल होता है, ओरिजिनल गुलाब अर्क होता है, वो डाल लीजिए। आपने गुलाब जल डाल लिया थोड़ा सा पानी में, जंगली हल्दी डाल दी, और थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं चंदन का। तो इससे स्नान करने से क्या, आपकी ऑरा पॉजिटिव रहेगी, तो नवरात्र में आपका ध्यान लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है पूजा में, हम पूजा में बैठते हैं तो हमें गंदे थॉट्स से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो देवता से आपका कनेक्शन होगा। जन्म पत्रिका का महत्व हमेशा रहेगा, हमेशा है। मुहूर्त का महत्व हमेशा है, हमेशा रहेगा। कौन सा चौघड़िया चल रहा है, किस ग्रह की होरा चल रही है, ये सब देखकर ही आपको पूजा पाठ जप अनुष्ठान करने चाहिए। लेकिन ये सब गौण रह जाते हैं अगर गुरु आपके प्रबल हैं और ईष्ट आपसे प्रसन्न है। 24 घंटे में फिर कभी भी साधना आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मानिए आप किसी समस्या में हैं, आप मुहूर्त देखेंगे? नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, कोई पेशेंट है, मुहूर्त देख के हॉस्पिटल थोड़ी जाएगा, नहीं, मुहूर्त देख के आएगा वो। हाँ। तो इसलिए ये जब पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तब मुहूर्त की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप किसी ट्रबल में हैं, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कर्जा है, कोर्ट केस चल रहा है, बीमारी है, शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में समस्या है, कोई भी समस्या है, नव दुर्गाओं में 9 के 9 दिन किसी भी समय आप बैठ जाइए, अपनी पूजा साधना शुरू कर दीजिए, अपने गुरु से परामर्श लेकर, आपकी सुनी जाएगी। नव दुर्गाओं की साधना जो है, मतलब नवरात्रि, शारदीय नवरात्र में जो आप साधना करेंगे, और मैं तो माँ भगवती बगलामुखी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि वही साधना हम कामाक्षी बगलामुखी साधना करते हैं। भगवती तो कई बार तो ऐसा हुआ है, संकल्प छोड़ने से पहले सुन लेती है आपकी। अच्छा, जितना कैमरे में बताया जा सकता है उतना ही मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये संकल्प छोड़ा कि हे राजराजेश्वरी परमेश्वरी, दासानुदास मतलब दासों का दास, आपका पुत्र, आपका बालक इस मंशा से आज बैठा है, आप कृपा करें, आप सुने। फोन आ गया, काम हो गया। अच्छा, लेकिन फिर माइक देखेगी कि आप कर रहे हैं पूजा या नहीं कर रहे हैं। ये परीक्षा भी हो सकती है आपकी कि मेरा काम तो हो गया, मैं उठ जाता हूँ, फिर लपेट देंगी, फिर वहीं ले आएंगी दोबारा वो। तो इसलिए आपको ईश्वर से ईमानदार रहना पड़ेगा, साधनाओं में समय देना पड़ेगा, गुरु का मान रखना पड़ेगा।
पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करना पड़ेगा आपको। ये सब अनिवार्य है। माई सुनती है, सदा सुनती है। जल थल नभ में आपकी रक्षा होगी, 365 दिन रक्षा होगी, और ऐसी सुनेगी कि किसी वास्तु की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आचार्य जी, अभी आपने षोडश उपचार की बात की, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कीजिए, बताइए हमें। देखिए, हमारे शास्त्रों में देवता को प्रसन्न करने के लिए उपचारों की व्यवस्था है। जैसे आपने मुझे जल दिया, पानी पिलाया, पानी ऑफर किया, ये भी उपचार है। जैसे हमने किसी के, आपने देखा होगा प्राचीन समय में कि जब ऋषि मुनि या महर्षि ब्रह्म ऋषि जाते थे देवता के राजाओं के दरबार में, तो उनके चरण धोए जाते थे, पाद्य दिया जाता था, अर्घ मतलब आचमन वगैरह कराया जाता था। ठीक है, तो ये उपचार होते हैं अलग अलग। ठीक है, अर्घ दिया, पाद्य दिया, आचमन कराया, आसन दिया, आह्वान किया। ठीक है, उसके बाद पुष्प दिए, माला दी, प्रसाद नैवेद्य दिया। ठीक है, अलग अलग उपचार होते हैं। जनेऊ धारण करवाया, देवता को अपने दक्षिणा दी, आरती की, प्रदक्षिणा की। इस तरह से 16 उपचार हैं। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार। पंचोपचार मतलब 5 उपचार करना। नव दुर्गा में गृहस्थ व्यक्ति जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है वो पंचोपचार कर सकते हैं। उसमें क्या क्या? तिलक, धूप, दीपक, नैवेद्य एंड पुष्प। पुष्प और अक्षत दोनों ही मान लीजिए आप इसमें। तो ये 5 चीजें कर सकते हैं। दशोपचार में 5 चीजें और बढ़ जाती हैं, और उसमें 6 चीजें और बढ़ जाती हैं। षोडशोपचार वो हो जाता है, देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। आचार्य जी, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें आप जब साधना में, अनुष्ठान में बैठे हुए तो हाथों की मुद्राएं मैं आपके देखता हूँ करते हुए, वो क्या होती हैं, थोड़ा सा आप हमें देखिए, समझाएं। जहां से भी धन प्राप्ति होती है जिन मुद्राओं से, वो जरूर देखते हैं आप। तो कहने का मतलब, अब मुद्राओं की बात हुई तो हाथ पे चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। तो जब आप किसी देवता का आह्वान करते हैं तो आह्वान करने में आपको ये आपका जो अंगुष्ठ है वो अनामिका के पास रखना चाहिए। ये होती है हमारी आवाहनी मुद्रा। जी। ठीक है, आप देवता का आह्वान करेंगे, अंगुष्ठ को अनामिका के पास लगाएंगे, ये हमारी आवाहन की मुद्रा हो गई। इस तरह से हम आह्वान करते हैं। अब आह्वान कोई आ गया तो उसको स्थान देना पड़ता है, स्थापन मुद्रा। स्थापन मुद्रा इस तरह से होती है। अच्छा। ठीक है, कामाख्या परिक्षेत्र में आप जाएंगे तो स्थापन मुद्रा इस तरह से होती है। जी। ठीक है, परिक्रमा आप करना चाहते हैं किसी की, ये परिक्रमा मुद्रा हो गई। आवाहन, स्थापन, परिक्रमा, ये योनि मुद्रा हो गई। कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से दिखाते हैं देवी को, कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से दिखाते हैं, कुछ लोग योनि मुद्रा इस तरह से दिखाते हैं, कुछ लोग देवी को योनि मुद्रा इस तरह से दिखाते हैं। अलग अलग मुद्राएं हैं। ये महादुर्गा मुद्रा हो गई। जी। ठीक है, ये कुर्म मुद्रा हो गई, काल मुद्रा। तो ये अलग अलग मुद्राएं दिखाने से क्या होता है, इन मुद्राओं को दिखाने से भगवती प्रसन्न होती है। हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था भी है कि अगर आप बोल भी नहीं सकते तो भी आप साधना कर सकते हो मुद्राओं के माध्यम से। जैसे कई बार मान लीजिए हमें हेल्थ के इशू हो जाते हैं, समस्या हो जाती है, बैक पेन हो गया किसी को, तो ये व्यवस्था भी गुरु बताएंगे। लेकिन आपके उनके नियम है कि आप आसन पे खड़े खड़े भी माला का जप कर सकते हो, बैठ के तो कर ही सकते हो, खड़े खड़े भी आसन पे माला का जप कर सकते हो। लेकिन ये सारे परामर्श गुप्त हैं, गुरु आपको बताएंगे। ठीक है, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। मुद्राएं अलग अलग होती हैं। अब जैसे शुक्र मुद्रा है, आपको आकर्षण बढ़ाना है कि आप जहां जाएं लोग आकर्षित हो जाएं, तो ये शुक्र मुद्रा इस तरह से होगी। ये देखिए, अच्छा, ये जो आपकी तर्जनी है और मध्यमा है, इन दोनों को आपको अंगुष्ठ के साथ मिलाना है, ये आपकी शुक्र मुद्रा हो जाएगी। और इस शुक्र मुद्रा को अगर आपको और पावरफुल बनाना है, जैसे अगर आपको शुक्र को प्रसन्न करना है तो पहली मुद्रा तो ये है शुक्री मुद्रा। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो ये फिर शुक्री मुद्रा के साथ साथ ये वशीकृत भी कर सकती है मुद्रा। अच्छा, ये इस तरह से बनती है। तो ये करना कब है और नियम किस क्या समय? देखिए, नवदुर्गाओं में जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, पूजा के मध्य में आप जहाँ प्रणाम करते हैं देवी को, वो प्रणाम इस तरह से करें आप। ठीक है, योनि मुद्रा। योनि मुद्रा में प्रणाम करें। अगर ये बनाना नहीं आता तो गुरु आपको सिखा सकते हैं। साधारण योनि मुद्रा बनाने के लिए आप इस तरह से करें पहले, और इसको जोड़ लीजिए। योनि मुद्रा, साधारण योनि मुद्रा इस तरह से बनाई जाती है। अच्छा, ठीक है, आप इस तरह से नहीं बनती है तो ये भी कर सकते हैं आप, दैट इज़ ऑल्सो ओके, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन गुरु से परामर्श लेके आप आगे बढ़ें। गुरु इसलिए आवश्यक है कि वो आपको मुद्राएं सिखाएंगे। आपको किसी भी देवी का जब पूजा पाठ अनुष्ठान करने से पहले कवच होता है, उस कवच का पाठ करना जरूरी होता है ताकि उस साधना में आपकी रक्षा सुरक्षा हो सके। सुरक्षा यहाँ पर क्या तात्पर्य है? नेगेटिव शक्तियों से,
ओके। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव शक्तियां अटैक करेंगी आपके आसन पे। आप उस आसन को बांधना पड़ता है पहले, अच्छा। दशों दिशाओं को बांध के भैरव से आशीर्वाद लेके, क्षेत्रपाल से आशीर्वाद लेके फिर आप साधना शुरू करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और एक प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, आप बिजी हैं, ऑफिस जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप नव दुर्गाओं में नवचंडी या दुर्गा सप्तशती का शॉर्ट लघु जप भी कर सकते हैं। अगर वो उसको बोलते हैं माँ भगवती के षडांग की पूजा, षडांग मतलब 6 अंगों की पूजा आप कर सकते हैं। वो 6 स्तोत्र आप पढ़ लेंगे तो पूरा दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिल जाएगा। पहला है आप सप्त श्लोकी का पाठ करें, दूसरा अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, तीसरा दुर्गा कवच चंडी कवच का पाठ करें, चौथा है रात्रि सूक्त का पाठ करें, पांचवा है तंत्रोक्त सूक्त का पाठ करें, छठा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। 9 के 9 दिन अगर आप ये भी जप लेते हैं डेली तो पूरी पुस्तक, पूरी दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको मिलने लग जाता है। लेकिन इसमें क्षमा प्रार्थना आप जरूर करें कि ये नहीं आपने नियम बना लिया कि हर साल मेरे को यही करना है कि भगवती मेरे पास समय की कमी है, आवाहनम ना जानामी विसर्जनम, पूजाम च न जानामी सम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजिता मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इसका मतलब है मैं आवाहन भी नहीं जानता आपका, विसर्जन भी नहीं जानता, भक्ति भी नहीं आती मुझे, मेरे अंदर शक्ति भी नहीं है, लेकिन इस दास ने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है भाव से, उसको आप ग्रहण करें और कृपा करें। इसमें सारे वास्तु आ गए, सारे ज्योतिष आ गए, सारे स्विच वर्ड आ गए। अगर वो प्रसन्न हो गई और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आप शतायु हो जाओगे, 100 साल जी कर जाओगे। हमारे जितने भी गुरु महाराज रहे हैं वो 98 या 99 पे मोक्ष नहीं मिला उन्हें, 100, 102, 103, 104 पे वो स्वर्ग सिधारे हैं। दिशाओं को भूल जाइए, साइड में रख दो दिशाओं को थोड़ी देर के लिए, मोबाइल नंबर्स को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर और सारे वास्तु को साइड में रख दीजिए, सारी एंजाइटी बाहर कर दो आप, और शांत चित्त से 9 दिन के लिए, शांत चित्त से 9 दिन के लिए भगवती के सामने बैठो। जिसकी भी आप साधना करते हो, गुरु पूजन करो, गणेश पूजन करो, शंकर जी का पूजन करो, बटुक का पूजन करो। उसके बाद भगवती की साधना आसन पर गुरु सानिध्य में गुरु के से पूछकर कवच का पाठ करते हुए माई का जप, पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान करें। आपका जीवन राजा तुल्य हो जाएगा। इसलिए तो जा रहे हैं मंत्री संतरी जी जी सारे, इसलिए तो नेता अभिनेता जाते हैं सब, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, माँ मातंगी की साधना कर रहे हैं, वो स्वर्ग की देवी हैं, वो महासरस्वती की साधना कर रहे हैं। तो आप डिवाइन से जुड़िए, कॉस्मिक पावर से जुड़िए, ईस्ट को मजबूत बनाओ, प्रबल बनाओ। जब गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी हिलेगी तो ईस्ट काम आएगा, स्विच वर्ड काम नहीं आएगा उस समय। ब्रेक लगने नहीं लगने, ये ईस्ट आपकी मदद करेगा। जब संकट में पुकारोगे तो संकट मोचन आएंगे। जी जी जी। संकट में पुकारोगे तो संकट मोचन आएंगे। इसी तरह से जब आप विपत्ति, आपत्ति, दुर्गति, 3 शब्द हैं, आपत्ति, विपत्ति, दुर्गति में पुकारोगे तो भगवती आएगी। और जब भगवती चलती है तो हनुमान जी उनकी ध्वजा लेके चलते हैं सबसे आगे, उसके पीछे उनकी योगनियां चलती हैं। भगवती जिन शत्रुओं का संहार करती हैं, योगनियां उनका भक्षण करती हैं, और लास्ट में पीछे भैरव चलते हैं। तो जब यही आपके साथ हैं, देखिए जब भैरव आपके साथ हैं, भैरव आपकी सदा रक्षा करते हैं, माँ भगवती आपके साथ है, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, तो कौन आपका क्या बिगाड़ पाएगा, आप ये सोचिए। पहले बिगाड़ने की बात तो दूर है, आपको किसी से मतलब ही नहीं रहेगा। आपका सीधा कन्वर्सेशन, बातचीत अगर देवताओं से है, श्री हनुमान जी से है, माँ भगवती दुर्गा, माँ बगलामुखी से है, या आपके आराध्य कुल देवी देवता है, तो आप तो उन्हीं में खोए रहेंगे ना। आपको समाज से मतलब ही नहीं होगा। जो साधक होता है उसको भोजन भजन बस इसी से मतलब होता है, और इसकी जो पूर्ति है वो माँ भगवती बहुत अच्छे से करवाती, बहुत अच्छे से करवाती, जितना आप सोचते हैं। देखिए विशंबरा विश्व की अम्बा, वो तो किसी को भूखे पेट सुलाती ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो व्रत में भी ये विधान है कि एक समय भोजन करें आप। तो इसीलिए आप डिवाइन से जुड़िए, कॉस्मिक पावर से जुड़िए। आपको किसी पोर्टल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डिवाइन से जुड़ेंगे, आप सोचेंगे, भगवती से प्रार्थना करेंगे, नवदुर्गाओं में आपका काम संपूर्ण हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी फेयर। आचार्य जी, बगलामुखी माँ की जब बात हो रही है तो इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसा भी हम बात कर रहे थे, आपने वास्तु को लेकर भी चीज़ें बताई, ज्योतिषों को लेकर भी आपने चर्चा करी है, तो जन्म पत्रिका से क्या संबंध है बगलामुखी माँ का?
देखिए, अष्टम महाविद्या है, इनको अष्टमेश्वरी बोलते हैं, मतलब एक ये महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ इनका संबंध अकाल मृत्यु को रोक देती हैं, क्योंकि जन्म पत्री का 8वां घर क्या है, मृत्यु भाव है। तो जो माँ भगवती बगलामुखी की उपासना करता है, पूजा ध्यान पाठ हवन होम आदि कर्म करता है, नवदा भक्ति करता है, उसकी जन्म पत्रिका की अष्टम भाव में, वैसे तो सभी भावों को अच्छा कर देती हैं ये, लेकिन अष्टम भाव जो है उसमें कोई पीड़ित ग्रह हो, उसमें राहु हो, शनि हो, कोई भी ऐसा ग्रह हो जो परेशानी देता हो, अष्टम भाव को ठीक कर देती है। मतलब आपकी आयु बढ़ जाएगी। अच्छा। और आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो अष्टम भाव को ठीक करने के कारण इनको अष्टमेश्वरी भी बोला जाता है। तो ये सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। भाई आप जी पाओगे तभी तो आप अपने संसार का भोग उपभोग कर पाओगे। तो आपके जीवन का रक्षण करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से रक्षण करती हैं। आचार्य जी, जैसे कि जब हम बात करते हैं पूजा पाठ इत्यादि की, तो ये कहा जाता है कि जो भी आपकी राशि है या नाम राशि है या जो भी है, हर व्यक्ति के लिए अलग तरह से पूजा का विधान होता है। और जब माता की हम बात करते हैं तो हवन एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या हवन भी हर किसी के लिए अलग अलग तरह से होते हैं, या किस तरह से हवन के बारे में थोड़ा देखिए, माँ बगलामुखी के जो हवन है, प्रोसेस प्रक्रियाएं सात्विक और तामसिक अलग अलग होती हैं, लेकिन हवन डिपेंड करता है हवन सामग्री पे। अच्छा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप देवता को चढ़ाइए। हवन में जो सामग्री है वो क्या, देवता का भोजन है। उसको ले जाने का माध्यम क्या है, स्वाहा। स्वाहा क्या, अग्निदेव की पत्नी का नाम है। स्वाहा स्वधा 2 पत्नियों का नाम है। स्वाहा हमारे द्वारा डाली गई आहुति को देवताओं तक ले जाती है। और जब जल में आप खड़े होते हैं तो जल में जो आहुति देते हैं आप, जल वो अर्घ देते हैं, वो स्वधा से देते हैं, स्वधा 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 जल में। लेकिन यहाँ अग्नि देव की जो पत्नी है स्वाहा, वो लेके जाती हैं उसको और उन देवता तक। इसलिए तो अग्नि का आह्वान पहले किया जाता है ना, अग्निदेव की पूजा पहले की जाती है सप्तऋषियों की पूजा के साथ। माँ बगलामुखी के हमने सप्तऋषियों की, त्रिदेवों की, त्र्यंबक पूजाएं होने के बाद अलग अलग सामग्रियों के साथ आपके जो भी मनोरथ हैं, जो कामना है, उस हिसाब से सामग्री बनती है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि गुरु सानिध्य में अच्छे आचार्य से आप हवन करवाएं। अच्छा, ठीक है। जो पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक हो, सात्विक शक्ति का उपासक हो, वो हवन करने का उत्तराधिकारी है, उसके साथ बैठ के आप हवन कर सकते हैं। अब हवन की सामग्रियां, अगर आपके पास साधना दीक्षा तो आप खुद भी कर सकते हैं। नमक, हल्दी और हड़ताल। नमक, खड़ा नमक, नमक, हल्दी, हल्दी की गांठ और हड़ताल, इन तीनों को मिला के इनको घी में थोड़ा मिक्स करके, घी से थोड़ा गीला करके, फिर माई के मंत्रों से आहुति देने से शत्रु शमन हो जाता है। अच्छा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो केवल हल्दी की 1008 गांठें लेनी पड़ेंगी आपको, खड़ी हल्दी। अगर छोटी समस्या है तो 108 और बड़ी समस्या है तो 1008। उसमें घी मिला लीजिए और माई के मंत्रों से हवन करवाने से या करने से शत्रु शांत हो जाता है। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, आकर्षण में कमी है, धन प्राप्त नहीं हो रहा, धन के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, फिर फलों का हवन करें आप। फिर देवता को फल अर्पित करें आप। केला ले लीजिए, अनार के दाने ले लीजिए, अमरूद जम्बू फल कहलाता है और देवताओं को अति प्रिय है। इन तीनों को काट के इनकी मतलब इक्वल मात्रा लेके घी गाय का गोघृत मिक्स कीजिए, उससे आप हवन कीजिए। उससे आपको अत्यंत आकर्षण और धन की प्राप्ति होगी। अगर आप खुद का आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो ओरिजिनल खजूर से हवन होगा। फिर खजूर से भी ओरिजिनल हो, लेकिन वो ये ब्रांडेड नहीं हो, ओरिजिनल अच्छे खजूर हो, लेकिन उनकी गुठली निकाल लीजिए आप पहले, फिर हवन होगा स्वाहा से। वो भी गुप्त मंत्र हैं, तो मंत्र हम नहीं बताते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ये सामग्रियां, इनसे आप, अगर किसी के पास मंत्र हैं तो कर सकता है वो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भारत के हर एक नेशनल हाईवे पे चंपा के पेड़ उगे हुए हैं। आप कहीं भी आप ड्राइव करके चंपा के पुष्प ले आइए, चंपा के पुष्पों से हवन करिए। आप देखिए, घी में डाल के घी से हवन करिए और चंपा के पुष्प आप देखिए, क्या आपको जबरदस्त धन और राजसत्ता की प्राप्ति होती है। 108 चंपा के फूल है, 36 चंपा के फूल है, 27 चंपा के फूल की माला माँ भगवती को पीले धागे में आप अर्पित करते हैं। माँ बगलामुखी को चंपक माला होती है ना, 3 नयन चंपक माला, तो चंपक माला, चंपा की माला अर्पित करिए, उससे भी आपको कृपा की प्राप्ति होगी। ये भी नहीं कर सकते हैं तो 108 कमल गट्टे ले लीजिए, उनसे हवन कर दीजिए घी डाल के जी। इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कमल के फूल ले लीजिए 27, अर्पित कर दीजिए, इससे भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी।
इतने तरीके हमारे शास्त्रों में, देवी भागवत में और सनातन धर्म में दिए गए हैं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, ये तो हवन की बात हो गई। अब मैं आपको यंत्र लेपन बताता हूँ। महाविद्याओं की मूर्तियां ना रखकर उनके यंत्र रखे जाते हैं, जिससे वास्तु दोष का खंडन भी नहीं होता। जैसे वास्तु का आजकल वो चल रहा है, तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि यंत्र रखेंगे, यंत्रार्चन होता है। यंत्र का अर्चन कैसे करें? अब यंत्र को आप पहले आप बगलामुखी यंत्र को समझिए। बगलामुखी यंत्र क्या है? सबसे पहले भगवती अपना आसन लगा के बैठी हुई हैं, उनके चारों तरफ अष्टमात्रिका बैठी हुई है। ब्राह्मी, कौमारी, वाराही, महिषमर्दिनी, नारसिंगी, वैष्णवी, सब अष्टमात्रिकाएं हैं। उसके आसपास अष्ट भैरव अष्ट दलों में बैठे हुए हैं। अष्ट भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, ये सब भीषण भैरव, ये सब बैठे हुए हैं। फिर षोडश माई की 16 शक्तियां बैठी हुई हैं। जैसे 16 शक्तियों में कुछ शक्तियों के नाम हैं भाविका, मंदगमना, कलमनाहे, कलमशाही, ये सब बैठी हुई हैं वहाँ पर। उसके बाद कौन बैठा हुआ है? दिक्पाल बैठे हुए हैं, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि बैठे हुए हैं। फिर उनके अस्त्रों का नंबर आता है, अंकुश है, गदा है, पाशु है। ये पूरे दरबार में ये सब इस तरह से क्रम से बैठे होते हैं। उसको हम श्री बगलामुखी महायंत्र बोलते हैं। उसके अर्चन के 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। ये सामान्य अर्चन है, गुप्त अर्चन नहीं है। जो बड़े अर्चन है, गुप्त अर्चन है, जिनमें गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, वो हम नहीं बताते हैं। चैनल पे बताने का विधान ही नहीं, हम नहीं बताते हैं। कैमरे पे बताने का विधान नहीं है। तो गुप्त अर्चन में क्या है? फलों का रस लेके आइए आप, अच्छा, घर में निकालिए। अनार के रस से जो माँ बगलामुखी के यंत्र का अर्चन करता है, स्नान करवाता है, उसे अखंड अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो। ऐसी लक्ष्मी, विष्णुमय लक्ष्मी, जो खर्च ही नहीं होगी। अच्छा, जैसे खर्च ही नहीं होगी वो। और इसको मैं अनुभूति कर चुका हूं। मतलब मैं पैसा खर्च करना चाहता हूं, वहीं रखा हुआ है, खर्च ही नहीं होगा वो। और क्या चाहिए आपको? अनार का रस। दूसरा, आकर्षण बढ़ाना है, विवाह करना है, धन प्राप्ति चाहिए, ये भी धन का प्रयोग है। तो फिर शहद में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए, उससे फिर आप अर्चन करिए यंत्र का, उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और इत्र से भी अर्चन, चंदन के इत्र से अर्चन करने से भी धन की प्राप्ति होती है। चंदन का इत्र, हल्दी और कच्चा दूध यंत्र लेपन करने से आपको अखंड लक्ष्मी की दोबारा प्राप्ति हो गई। देखिए, ये इतने बड़े बड़े उपाय हैं। अगर आप गुरुओं के पास बैठ के उनसे सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, करवाएंगे, इतना जबरदस्त आपकी लाइफ हो जाएगी। आपको फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम भी आपके सामने छोटा पड़ने लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसमें गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उसको हमने एक उपाय बताया, यंत्र लेपन का उपाय बताया। आज 3 मर्सिडीज लेके बैठा है वो गाड़ियां, 1 साल के अंदर। कौन से वास्तु से हो सकता है बताइए? ये राजसत्ता की देवी कर सकती है, भगवान शंकर कर सकते हैं, राजसत्ता की देवी कर सकती है, परम विष्णु कर सकते हैं। इनके पास ही है सारे अधिकार। हमारे पास आया, उसको हमने यंत्र लेपन बताया। 6 महीने तुम यंत्र लेपन करो, कुछ नहीं करना था, रात्रि में आधे घंटे का उसको यंत्र लेपन करना था। 3 मर्सिडीज गाड़ियां लेके बैठा है वो, बाकी प्रॉपर्टी तो अलग है। तो आप सनातन धर्म में जाएंगे ना, तो आपको भोग भी मिल जाएगा, योग भी मिल जाएगा। आपको दिग्भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी, जैसे अभी आपने हवन के बारे में बताया, अब हर पॉडकास्ट में आप बहुत अलग अलग रेमेडीज बताते हैं। जैसे अभी इस पॉडकास्ट में भी आपने बहुत कुछ बताया, तो नव दुर्गा की क्या कुछ रेमेडीज आज आप हमें बताने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली रेमेडी है 11 कमल गट्टे लीजिए। जैसे आप बादाम भिगोते हैं रात्रि में और उनको खाते हैं बादाम को सुबह, तो कमल गट्टे खाने नहीं है आपको, लेकिन भिगोना वैसे ही है। आपने एक बाउल में, चांदी का बाउल हो तो बहुत अच्छा है, स्टील या कांच का भी ले लीजिए अगर व्यवस्था नहीं होती है तो उसमें 11 कमल गट्टे आप भिगो दीजिए। और डेली आपको भिगोना है, भगवती को प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करने के बाद उस जल को आपको ग्रहण करना है और उन कमल गट्टों को विसर्जित कर देना है। जगह नहीं है तो पीपल में चढ़ा देना है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो उनको रख लीजिए। 9 दिन आप ऐसा कीजिए, ठीक है। 11 और 9 दिन आप करेंगे, 99 कमल गट्टे आपके पास आई गेस हो जाएंगे। उन कमल गट्टों की माला बना के पहनना शुरू कर दो आप, या आप उनको तिजोरी में रख दो। आप देखिए, आपके समस्त रोगों का शमन हो जाएगा और जबरदस्त महालक्ष्मी की कृपा आपको, माँ भगवती दुर्गा बगलामुखी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा, बगलामुखी दीपदान। 36 दियों का दान करिए। एक दिया बड़ा होता है और 35 दिए छोटे होते हैं।
अगर आपको यश ऐश्वर्य मान सम्मान धन चाहिए तो आप घी से दीपक बनाइए। अगर आपको शत्रु कोर्ट केस से निजात चाहिए, तंत्र बाधा से निजात चाहिए, तो आप सरसों के तेल से दीपक बनाइए। दीपक कैसे बनाना है? मट्टी का दिया लिया, उसमें बाती बनाई। बाती आपको बनानी है पानी, जैसे रुई हम लेते हैं, पानी नहीं लगाना, धतूरे के बीज का रस लगाना है, उससे बाती बनाइए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। आप उससे घी या तेल में इन सारी बातियां, 36 की 36 बातियां, एक बड़ा दिया हो प्रधान दीपक, बाकी 35 दिए आप माई को अर्पित कर सकते हैं। उसको गोलाकार आप रखें, यंत्र के आसपास रखें, 35 दिए, और एक दिया भगवती को अपनी कामना बताते हुए अर्पित कीजिए। उस दिए में, घी या तेल के दिए में, पीली सरसों हो, लौंग हो, दो इलायची और 2 काली मिर्च डाल दीजिए आप, बस। अगर आपके पास कामिया सिंदूर है तो वो डाल दीजिए, रेड कलर का, या फिर हल्दी डाल दीजिए। कामना बता के भगवती को अर्पित कीजिए। एक बार श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। वो कैसे शुरू होता है 2 लाइन में बता देता हूँ, आप ढूंढ सकते हैं उसको। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। इसको आप नेट से निकाल लीजिए, 3 पाठ इसके कीजिए, 9 दिन आप दीपदान कीजिए। आपकी कामना कैसे पूरी नहीं होगी? पूरी होगी। 15 साल से हम लोगों को बता रहे हैं और कर रहे हैं, होती है कामना पूरी। तो आपको उपायों के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, अब अपने अंतःकरण में, अंदर ही देखने की आवश्यकता है। अपने धर्म में ही खंगालिए, सारे उपाय वहीं मिल जाएंगे आपको। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि आचार्य जी क्या तिलक से आकर्षण हो जाता है? कई लोग बताते हैं तिलक से आकर्षण होता है। जरूर होता है। आप नवरात्र में जब पूजा करते हैं, एक मैं पाउडर आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप उसको बना लीजिए, उसको लगाएंगे, गंगा जल में मिला के आकर्षण होगा। ओरिजिनल गोरोचन लेके आइए कहीं से। ये शास्त्र रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है और सांख्यायन तंत्र में भी लिखा हुआ है। ओरिजिनल गोरोचन लेके आइए, उसमें केसर और हनुमान जी वाला जो ऑरेंज सिंदूर होता है वो डालिए, ठीक है। बेल पत्र का रस, बेल के पत्तों का रस डालिए और एक पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि दूध डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो सकता है दूध। बेल पत्र का रस डेली बना सकते हैं या बना के आप रख भी सकते हैं फ्रिज में। आप उससे तिलक करिए और माँ भगवती को भी आप उससे तिलक कर सकते हैं, उसमें अष्टगंध भी डाल सकते हैं। आप देखिए क्या जबरदस्त आपको आकर्षण मिलता है। आप बोलेंगे, लोग सुनेंगे। इसमें भी मिला हुआ है वो, ये जो तिलक हमने लगाया हुआ है, इसमें कामिया सिंदूर भी है, इसमें तिरुपति का सिंदूर भी है, इसमें केसर भी है, और माँ भगवती बगलामुखी को चढ़ी हुई हल्दी भी है, और ये विशेष जल से बना हुआ है। तो आप भी उसको लगाना शुरू कीजिए, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे, आखिरी उपाय में बताने जा रहा हूँ, अगर आपको लगता है मुझे रक्षा सुरक्षा चाहिए, मुझे कोई लॉकेट बना के अपने गले में धारण करना है, आप क्यों किसी के पास जाते हैं? आप खुद अपना लॉकेट तैयार कर सकते हैं। भोजपत्र लीजिए नवदुर्गाओं में, पहले नवरात्र को एक भोजपत्र लीजिए और उसमें बीच में अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश कुमार है, उसने बीच में अपना नाम लिखा रमेश कुमार और उसको बॉक्स में बंद कर दिया, भोजपत्र पे लिखा। वो आपको कामिया रेड कलर के सिंदूर से लिखना है। अच्छा। और उसमें थोड़ा सा आप केसर और हल्दी मिला सकते हैं उस सिंदूर में, गंगा जल के साथ। अनार की कलम हो, कनेर की कलम या अनार की कलम मार्केट में मिल जाती है आराम से, ठीक है। पहले उन्हीं से लिखा जाता था। आपने अपना नाम लिखा रमेश कुमार, उसको बॉक्स में आपने डाल दिया, भोजपत्र पे लाइन में बंद कर दिया। उस भोजपत्र के चारों कोनों पे आपको अपने इष्ट देवता का बीज मंत्र लिखना है। काली की साधना करते हैं, क्रीम लिख लीजिए। कामाख्या की साधना करते हैं, क्लीम लिख लीजिए। माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, ह्लीम लिख लीजिए। कृष्ण की साधना करते हैं, क्लीम लिख लीजिए। भगवान शंकर के उपासक हैं, ह्रोम लिख लीजिए। ये बीज मंत्र हैं। चारों तरफ आपने बीज मंत्र लिखा, बीच में अपना नाम लिखा, माँ भगवती को अर्पित करें। वो पंचोपचार पूजन करें, 9 के 9 दिन वहाँ रखा रहे, वो सिद्ध हो जाएगा माई के सामने। उसको किसी भी छोटे लॉकेट में, तावीज़ में डाल के आप धारण कर लो, आपकी रक्षा होती रहेगी। सब कुछ यहाँ पर है। आखिर में नवरात्र, शारदीय नवरात्र देखिए आएंगे और चले जाएंगे। 9 दिन में आप इतनी कृपा भगवती की प्राप्त कर सकते हैं। आप जप करें, ध्यान करें, गुरु सानिध्य प्राप्त करें। और हम तो ये चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवती से जुड़ें। आप अपने सनातन धर्म से जुड़ेंगे, देवी साधना करेंगे तो कोई अभाव ही नहीं रहेगा। बोला जाता है दुर्गा दुर्गति नाशिनी। अगर आप दुर्गा की साधना, किसी भी रूप की साधना करेंगे, जैसे हम माँ भगवती बगला की साधना करते हैं, आप जिस भी रूप की साधना करेंगे, आपके जीवन की दुर्गति नहीं हो सकती कभी। कोई अभाव नहीं रहेगा, रोग शोक दुखों का नाश हो जाएगा और आपका ही बोलबाला रहेगा जहां भी आप जाएंगे।
वो सदा आपकी रक्षा करेगी। तो सर, इतना शानदार पॉडकास्ट आपके साथ में रहा है और पॉडकास्ट में हमने माँ के बारे में बहुत कुछ जाना और रेमेडीज़ आपने इतनी कमाल की बताई। मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत शानदार ये पॉडकास्ट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप इन सभी रेमेडीज़ को करें और माता की कृपा आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बरसने लगेगी। और भी कुछ जानना चाहते हैं कॉमेंट्स में बताना होगा आपको, जिससे हम अगले पॉडकास्ट में सर से पूछेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है इस पॉडकास्ट को यहीं रोकने का। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माई, नमस्कार। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट रहा। आप इन सभी रेमेडीज को करेंगे तो माई की कृपा आप पर ज्यादा बरसेगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय माई की।